अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैं वीडियो नहीं बना सकी। शाम को 7 बजे जो है मेरा अपॉइंटमेंट था ऑफिस से। जैसे घर आई, ऊपर से मैट ने पूरा हफ्ता छुट्टी की, घर समेटना होता था काम काज ख़त्म करके। तो मैं गई हॉस्पिटल और वहाँ पे तकरीबन बहुत टाइम लगा मुझे। बहुत, लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, वो बहुत ही उन्होंने एहतियात के साथ और बिल्कुल अपनायत के साथ जो है उन्होंने इतनी देर तक जो है मत्थामारी की मेरे इसके साथ। और एक नई चीज़ पता चली कि जो कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें जैसे बाल चले गए, मेरे नेल्स डैमेज हुए थे। अभी सिस्टर यास्मीन का मैसेज में पढ़ रही थी, तो पूछ रही थी आपकी रूट कैनाल हो गई? तो मैंने कहा चलें 2-4 मिनट की मैं वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। तो वो पूछ रही थी कि जो अभी साइड इफ़ेक्ट आए हैं फर्स्ट कीमो से, तो आगे जो डोज़ लगेंगे यही रहेंगे साइड इफ़ेक्ट्स, तो वो चेंज होते रहते हैं। जैसे मुंह का पकना हुआ वो एक ही दफ़ा होता है, उसके बाद बहुत सारे लोगों के नेल्स ब्लैक या रेड हो जाते हैं। मेरे में इन्फेक्शन हो गया था, पीप निकलती थी और उसमें से ब्लीडिंग होती थी और निकल गए थे। ये सारे न्यू ग्रोथ है, नए नेल्स आए। तो ये बता रही थी कि डॉक्टर जो मेरी रूट कैनाल कर रहा था, उसके साथ एक और डॉक्टर जूनियर भी था, उसको वो बताता जा रहा था। तो वो उसको ये बता रहा था कि कोई कीमो का पेशेंट जो आए आपके पास रूट कैनाल के लिए, तो उसके साथ ये चीज़ें, ये इश्यूज़ हो सकते हैं। वैसे रूट कैनाल 20 मिनट का काम है, लेकिन मेरी तकरीबन डेढ़ पौने 2 घंटा लग गया। उसकी रीज़न ये था कि जो कीमो की वजह से जैसे बाल गए, जैसे नेल्स या और जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हमारे दाँत, जिस तरह पूरी बॉडी हमारी इफ़ेक्ट होती है, पूरा इम्यून सिस्टम हमारा ख़त्म होता है, इसी तरह दाँतों पे भी असर होता है। दाँत ऐसी चीज़ है इंसानी जिस्म में कि जब मुर्दे को दफना दिया जाता है, पूरी बॉडी ख़त्म हो जाती है, लेकिन दाँत नहीं होते, सबसे लास्ट में दाँत ख़त्म होते हैं। लेकिन कीमो के असर की वजह से मेरा जो ये जो दाँत है, इसमें जो है इसकी जो रूट्स हैं वो टेढ़ी-मेढ़ी हो गई थी। और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। ट्यूसडे को फिर से बुलाया है और अभी भी मेरे पेन है, जबकि रूट कैनाल के बाद पेन ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे, बहुत बुरी बीमारी है। और जो सर्वाइव कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जो है लंबी ज़िंदगी दे। और अल्लाह ना करे कि दोबारा से फिर से उनको इस तकलीफ़ से, इस अज़ियत से और इस बीमारी से और इस सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़े। और जो गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफ़ा दे और उसके बाद जो है उनको हिम्मत दे और वो ताकत दे कि वो इस कीमो के जो असरात हैं वो उनको बर्दाश्त कर सकें और जो है हिम्मत और हौसले के साथ जो है सर्वाइव कर सकें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जनाब, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे यहाँ तकलीफ़ हो रही है। तो कहना ये है कि इसी ये बहुत बुरी चीज़ है। और ज़ाहिर-सी बात है, जो आपके बॉडी में सिस्ट है कैंसर की, उसको इसने ख़त्म करना होता है, इसका साइज़ कम करना होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, तो बाकी बॉडी पर इसके क्या असरात होते होंगे। बाल चले जाते हैं, आईलैशेज़, आईब्रोज़, नेल्स ख़त्म हो गए। और अभी मेरे दाँत का मसला हुआ तो पता चला कि कीमो के ही असर की वजह से मेरी रूट्स जो हैं वो इस तरह की हो गई हैं। और रूट कैनाल करने में इतना प्रॉब्लम हुई डॉक्टर को, तो मैं क्या बताऊँ कि बस ये क्या है। बस वो कहते हैं जिस पर बीतती है उसको पता होता है कि मैं 1 साल हो गया मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुए हुए, और अभी तक जो कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो मेरी स्किन जो है अभी तक जो है ठीक नहीं हुई, पहले जैसी नहीं हुई, ड्राई है। बाल अभी तक छोटे हैं, अभी 1 साल हो गया कंप्लीट, नाखून अभी कंप्लीट हुए हैं, आ गए हैं। और अभी जो है अभी दांतों का मसला चल रहा है, अभी ये वाली रूट कैनाल, अभी इसका ट्रीटमेंट ट्यूसडे को अगेन होना है, उसके बाद फिर मैं इसकी भी फिलिंग करवाऊँगी, खाना फंसता है इसमें भी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, बस इस हिम्मत के लिए, इस हौसले के लिए हाथ थक गया मेरा। मैंने आज स्टैंड पे मोबाइल नहीं लगाया। बस मैंने कहा आप सब परेशान हो रहे होंगे, मैंने कहा बता दूँ कि मेरी रूट कैनाल हो गई कल। और बस कुछ अभी ट्रीटमेंट बाकी है जो कि ट्यूसडे को होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोगों के, इंशाल्लाह मैं कल सुबह जो है वो डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। अच्छा, एक सिस्टर का कमेंट आया था, उसका मैं बता देती हूँ। उसने मुझसे पूछा था, इस हाथ में पकड़ लेती हूँ।
उसने मुझसे पूछा था कि जो है मेरी अम्मी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और अब उनके जो है ना जो जहाँ पे सर्जरी हुई थी वहाँ पे कुछ बन गया है गोश्त टाइप का। तो इमीडिएटली सबसे पहले तो आप अपना अम्मी का अल्ट्रासाउंड करवाएं और उस डॉक्टर के पास लेकर जाएं जिन्होंने सर्जरी की थी, क्योंकि ये जो है अल्लाह ना करे, लेकिन आप एहतियातन अल्ट्रासाउंड करवाएं और अपनी जो सर्जन है उनको जाके दिखाएं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है उस जगह पे गोश्त का बनना या किसी गुठली का बनना। तो बस अभी मेरा हाथ थक गया है और मोबाइल रखती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अभी वैसे भी शाम हो गई है और बिल्कुल फ्रेश नहीं हूँ मैं। और अच्छा हाँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ मैं, ऑगमेंटन दी है मुझे, रात भी खाई थी, सुबह खाई थी, अभी शाम में भी खानी है, इसलिए जो है वो कीमो के असरात तो खैर अभी तक है ही, लेकिन साथ में ऑगमेंटन बहुत ज़्यादा पावर वाली होती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुनूदगी भी है और थोड़ा बहुत जो है सर भी घूम रहा, चक्कर भी आ रहे थे। तो कल सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह फ्रेश होके और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, आपके सारे जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।